बड़ी वाली बॉटल मेस्काल। यस, तो भाई ऐसी बारातियों को दारू बांटी जाती है मेक्सिको की शादियों में। गणेश चतुर्थी से लेके हर चीज होता है, हर फेस्टिवल सब सेलिब्रेट, हर फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है। और फिर मैक्सिकन लोगों को भी बुलाते हैं, मैक्सिकन को दिखाना पड़ता है कि मेरा कल्चर क्या है इंडिया। बराबर। तो मैक्सिको के अंदर भी इंडिया जैसी बारात निकलती है, ऐसा मुझे बिल्कुल लगा नहीं था। Hola. So welcome back guys, welcome back to the channel once again, Travel Sampanav reporting live from ओहाका सिटी मेक्सिको। तो मेक्सिको से लगभग 5 या 6 घंटे का अंतर है बस से ओहाका सिटी में। ओहाका स्टेट की कैपिटल सिटी भाई ओहाका। और अभी भाई मैं सिटी सेंटर में घूम रहा हूँ। सिटी सेंटर भी नहीं, थोड़ा सा दूर है, ये एक लोकल सा एरिया है भाई। इनका बढ़िया मार्केट वगैरह दिख रहे हैं और कटिंग वटिंग के शॉप दिखाई दे रहे हैं मेरे को। ओला अमीगो यार, मुझे भी थोड़ी अभी दाढ़ी वाड़ी या कटिंग वगैरह करानी पड़ेगी, वो करा लूँगा मैं आने वाले कुछ दिनों में। तो कल रात को ही मैं यहाँ पर आ गया था, लगभग 11:30 बजे पहुँचा मैं। ठंडी थी यार, कल रात को मैं जैसे पहुँचा बहुत ठंड थी। मुझे लगा यार यहाँ पर ठंडी होगी, बट अभी दोपहर का वक्त है, दोपहर के 2:30 बज रहे और इतनी गर्मी है भाई। 35 डिग्री टेम्परेचर है और पूरा पसीना वगैरह निकल रहा है और एकदम तेज़ धूप है। तो मैं छाँव में वीडियो बना रहा हूँ। तो कल रात को मैं पहुँच गया था मेक्सिको सिटी से ओहाका। मेरी बस थी सबसे सस्ती वाली भाई, मैंने बस ले ली इस बार। नसीब मेरा अच्छा था, 3000 रुपये का टिकट पड़ा और वो सबसे सस्ता था। बस में एसी था, वो स्क्रीन विन कुछ नहीं था, चार्जिंग पोर्ट्स थे और थोड़ी बहुत सीट रिक्लाइन होती थी। जो फर्स्ट टाइम पहली वाली आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा कि भाई 5,500 15,000 ऐसे ही मैंने बस के लिए टिकट पे करे। तो इस बार सस्ती वाली डील मिल गई, तो अच्छा काम हो गया भाई। तो दिखने में तो भाई बढ़िया शहर लग रहा है। ये थोड़ा मार्केट वाला एरिया है, जैसे मेक्सिको के हर शहर में सिटी सेंटर में ऐसा मार्केट होता है। तो यहाँ पर भी मार्केट है, थोड़ा बाहर ठेले वेले लगा कर रखे हैं लोगों ने। एक सेकंड भाई, रुक जा। और ये पूरा ऐसा भाई पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है। पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट मतलब जहाँ पर कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं चलती है, सिर्फ इंसान चलते हैं। तो बढ़िया यार मार्केट है। तो ये देखो भाई, ये ट्रेडिशनल कपड़े हैं ओहाका रीजन के। मेरे ख्याल से लड़कियों के ही है, लड़कियाँ ही इसे पहनती है। फॉर अमीगाज, फॉर गर्ल्स, सी फॉर चिका हाँ, मीडियाना ग्रांडे। अच्छा, तो लड़कियों के लिए ये लड़के। एक सेकंड भाई, ये लड़के को जाना था, बहुत गर्दी है आज। और लड़कियों के लिए यार ये सब कपड़े, अगर लड़कों के लिए कुछ पतले इसमें मिल जाए, ऐसा कॉटन टाइप मटेरियल या जिससे ज़्यादा गर्मी ना हो, तो मैं एक ले लूँगा यार। और सही है, सही डेकोरेशन करके रखा है। यहाँ पर मैं जितनी भी बिल्डिंग देख रहा हूँ भाई एकदम कलरफुल है। अब ये वाली देख लो मेरे सामने, मस्त पर्पल कलर का पेंट मार के रखा है। ये है भाई, इसको ब्लू, बढ़िया लगता है यार, देखने में भी मज़ा आता है। एक अलग ही चार्म है भाई सिटी का, आप कह सकते हो। कैफ़े वैफ़े ऐसे पुराने टाइप के। और एक बच्चा खेल रहा है। तो मैं इसी सड़क से चल रहा था और मेरे को भाई ज़ोरों की, सीटियों की और लोगों की आवाज़ सुनाई दी। वैसे तो ये बहुत क्वाइट शहर है भाई, लोग यहाँ पर बहुत शांत होते हैं। मार्केट वगैरह पे मैंने आपको दिखाया कि एकदम लोग शांति से रहना पसंद करते हैं। और ढोल वोल की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तो भी चल रहा है भाई, बढ़िया सेलिब्रेशन। 2 गुड़िया वगैरह है। चलो देखते हैं यार, वहाँ ही चल के देखते हैं क्या है भाई। ये देखो यार, इधर बढ़िया जुलूस निकल रहा है। ये भाई है बलून घुमा रहा है और ये इतनी लंबी गुड़िया मैं फर्स्ट टाइम देख रहा भाई। क्या है भाई, मेरे ख्याल से शादी हो रही है।
और ये ढोल भी है भाई अपने जैसा, हम लोगों ने लाकर रखा है। Amigo. Please try. Sharma. देखो सेलिब्रेशन कितना भी बड़ा हो, लोग अपना अपना डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह जा रही है। नहीं तो भाई अपने इंडिया में ऐसी कुछ बारात वगैरह निकलती है ना भाई, पूरा रोड वोड ब्लॉक कर देते हैं। अभी तो खैर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन आए हैं कुछ सालों में, बट भाई पूरा रोड ब्लॉक कर देते थे। वो एम्बुलेंस वाले हॉर्न बजा रहे, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। डिसिप्लिन नाम की कुछ चीज़ ही नहीं है। अब भाई काफ़ी लोग मुझे गालियाँ देंगे, बट भाई मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे नहीं, हमारे कंट्री में क्या गलत हो रहा है या हम लोगों की वजह से क्या गलत हो रहा है, तो हम सुधरेंगे कैसे भाई। Hola amigo, this is what wedding, marriage celebration, wedding. This is like a traditional Oaxaca thing or is all Mexican thing? Only Oaxaca. भाई तगड़ा जुलूस निकलता है भाई, तगड़ा सेलिब्रेशन होता है। नाइस। What do you call this? It's the doll. Doll. Mundo de Calenda. Muno de De Calenda. मुनो दे कालेंदा। ओके, सो भाई तो ऐसी गुड़िया होती, मतलब पति पत्नी का बड़ा वाला स्टैचू बनाते हैं, स्टैचू बोल रहा हूँ, बड़े वाले ऐसी कठपुतली बनाते हैं गुड़िया टाइप, और वो डांस वांस करते हैं, ढोल ताशा होता है और मस्त सेलिब्रेशन होता है। तो भाई अभी ये सब मायके वाले और जिसकी जिसकी शादी, भाई बाराती सब एक उधर एक गाड़ी उधर 3-4 गाड़ियों में भर के अभी वापस घर की तरफ जा रहे हैं। तो भाई अभी इनका पैकअप हो रहा है धीरे धीरे, ये सब कपड़े वपड़े जो इनके पहने थे अभी वो सब नीचे रख रहे हैं। और ये दुल्हन भी भाई 2 फ्लोर की थी, तो एक वो उसने बना कर रखा, और ये भाई ने आज दुल्हन बना था ये, तो ये दूल्हा अभी भी वहाँ पर खड़ा है। बढ़िया यार, बढ़िया कल्चर है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा कुछ। This is for marriage. Marriage? Oh. Marriage celebration. Oh, how nice. Where's the bride and groom? Bride is this one and groom is that one. But where's the real one? Real one are in the car, they are gone. Oh, they're gone? Yeah, they are gone. Hey, tu nombre amigo? Mi nombre es Santiago. Santiago. So भाई ये भाई आज दुल्हन बना था. It's good. Sí. Only uno persona or dos persona? No, una nada. Una. तो भाई एक ही आदमी ये पूरी ऐसी गुड़िया पहनता है, आप लोगों ने देखी होगी, और जब पूरा पूरा ऐसा पहनता है तो एकदम बढ़िया लगता है। गुड गुड अमीगो। बिनो बिनो। व्हाट इज दैट? मास्क? सी भाई ये भी मास्क है। Piel de venado. ओए होए भाई, ये तो शायद किसी जानवर के चमड़ी का बनाया हुआ लग रहा है। इज द हॉर्स? डियर। इट्स मेड फ्रॉम डियर स्किन। ओके नाइस, बढ़िया। हाँ, China Oaxaqueña. Chino Oaxaqueña. So this is a traditional dress of Oaxaca. Yeah. Okay, nice. Yeah, it's for the celebration. Celebration, or for all celebration, marriage, for like what celebration? Religious celebration. Religious celebration. Okay. तो भाई ये यहाँ का ड्रेस है, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस में यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो ऐसी खूबसूरत डिज़ाइन है। एंड देन ज्वेलरी ऑल्सो यू वेयर, और दिस वन ज्वेलरी, यस। Yeah. Uh-huh. This. That is ¿cómo se llama? It's like a new marriage. The men and women put in with the lasso. Okay. And this is a Imagen Okay. from our Catholic. Okay, Catholic. person. Holy Mary. Okay, nice. Good. Beautiful. Nice dress. दुल्हन के भी कपड़े उतार दिए। ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, ये 18+ है। चलो भाई, और सिटी में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने जैसा, देखते हैं आगे क्या क्या है। ये चर्च है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मस्त लोगों ने सूट वूट, और लड़कियों ने अपनी वो डिज़ाइनर वो दुल्हन वाला जो ड्रेस होता है वो पहन रखी है। तो ये चर्च में बहुत सारी शादियाँ होती है, और फिर शादी के बाद ऐसा बढ़िया बारात वगैरह के साथ, और वो कठपुतली ढोल ताशा वगैरह बजा के पूरा ऐसा रास्ते पर से जुलूस निकलता है। यहाँ पे रहा चर्च, और चर्च के सामने ये लोगों का प्री वेडिंग शूट्स वगैरह हो रहा है। बहुत सारे कपल आए हुए हैं
हैं शादी के कपड़े इन लोगों ने पहन के रखे। और उसी के राइट सामने ये सब बैंड वाले इंडिया में बहुत पॉपुलर है भाई, भारत ब्रास बैंड। और इनका भी वैसा है भाई कुछ, ये सैक्सोफोन दिखाई दे रहा है, ये ढोल है बड़ा वाला और ये छोटा वाला ढोल वगैरह है। और ये सब अभी लोग वेट कर रहे हैं नेक्स्ट बारात कब जाएगी। ओला अमीगो, हाउ आर यू गाइस? Fine, Bino. Where are you from? India. India. Yes, bro. Nice. I like your band, man. It's good music. Thanks, It's like a traditional Oaxacan music or What? भाई एक्टिंग कर रहा है, इंग्लिश समझ रहा है। अब मैं पूरा सेंटेंस बोल रहा हूँ, भाई को समझ में नहीं आया। इस म्यूजिक Oaxacano? Okay, nice. Band. And what's the name of your band? Sagwan. Sagwan. Viva Sagwan. Woo! चलो भाई, अभी इन लोगों का बैंड बजाने का टाइम आ गया है। इनके साथ मैं चला जाता हूँ, देखते हैं भाई कैसा है। Let's go. ये क्या भाई? सैक्सोफोन। ये भाई पिपानी है, अपने इंडिया में इसको पिपानी बोलते हैं। पिपानी अमीगो, पिपानी बांसुरी। और ये है भाई बड़ा वाला ढोल, और ये थाली वाली भी है, हम लोग स्कूल में बजाते थे, वो पीटी पीरियड होता था तो दाम दाम दाम। ओके अमीगोस। भाई ये रहे अपने मैक्सिकन रेमो डिसूजा, पूरा कोरियोग्राफी कर रहे हैं कि भाई कैसा नाचना है, कहाँ पर कैसा स्टेप करना है वगैरह। सही है भाई, अपने मैक्सिको के रेमो डिसूजा। और ये भाई ये कुछ तो भी सिंबल है सूर्य का, और ये चांद ऐसा कुछ बना, ये उठाएगा बोला। तो ये चर्च का मेन गेट है, यहाँ से शायद मेरे ख्याल से दूल्हा दुल्हन बाहर आएंगे, और फिर सामने बाराती तो खड़े ही है डांस वांस करने के लिए। तो ये थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह कर रहे हैं। ये लड़की से मैं पूछ लेता हूँ कि भाई ये क्या चल रहा है। ओला, स्पीक इंग्लिश पोquito. Now this is marriage function. See, marriage function. So bride and groom, they will come from here, and then after big celebration. Ah, nice. All Oaxaca tradition. This one, Oaxaca. Not in all Mexico. Only in Oaxaca. Okay. गुड। भाई ये मेस्कल की शॉट वाले नो ड्रिंक अल्कोहल। भाई मैं पीता नहीं तो मैं क्या करूँ वो लेके। तो वो मेस्कल जो ड्रिंक है उसके वो शॉट ग्लास थे लकड़ी के। और ये देख भाई पूरे बॉक्स में ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी बोतलें हैं, और पूरे बारातियों को ऐसी दारू बांटी जा रही है। दी भाई बड़ी वाली बोतल मेस्कल। यस, तो भाई ऐसी बारातियों को दारू बांटी जाती है मेक्सिको की शादियों में, मेस्कल। देखो भाई अभी दूल्हा दुल्हन आ गए हैं शादी करके। सभी बाराती पीछे से आ रहे हैं। सेलिब्रेशन का टाइम हो चुका है, अभी सब लोग अभी डांस वांस करना चालू कर दिए हैं। बढ़िया डांस है यार, आंटी तो एकदम फॉर्म में भाई। अपने इंडिया में भी होता है भाई, नाचने का लोगों को बड़ा शौक होता है। और ये दुल्हन ऐसी गोल गोल घूम रही थी, मैं इधर खड़ा था, थोड़ी नींद आ रही थी, और ये जो इसका हाथ है फटकन से मेरे गाल पे पड़ा, नींद ही खुल गई भाई। तो अभी ये सब बाराती वापस अपनी जहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करके वहाँ पर जा रहे हैं। बट पूरे रास्ते से होते हुए पूरा बड़ा जल्लोश निकलेगा, और वो मैं आपको
पहले वाले सीन्स में दिखा चुका हूँ, मैं भारत के बीच में घुस गया था, तो अभी मैंने देखा कि भाई शादी ख़त्म होती है वगैरह कैसा होता है। एक आगे भी आने वाले दिनों में कुछ शादी वादी होगी तो घुस जाऊँगा भाई शादी में। कॉलेज के दिनों में हम लोग ऐसा किया करते थे, मेरे दोस्त थे वो लोग हॉस्टल वगैरह में रुकते थे, तो संडे को भाई उनकी मेस बंद होती थी जहाँ पर उनको खाना मिलता था हॉस्टल की तरफ से, तो वो लोग सब शादियों में घुस जाते थे और कभी कभी हमको भी साथ ले चलते थे भाई। तो हम लोग मस्त अपना वो कुर्ता वुर्ता डिज़ाइनर ऐसे जो कपड़े शादी के वो पहनते थे और ऐसी किसी शादी में घुस जाते थे और बढ़िया खाना खाते थे भाई। कमेंट सेक्शन में बताना कभी आप बिन बुलाए बाराती बने हो और क्या आपने कभी ऐसे ही किसी के शादी में आप घुस गए हो। पे इनका सेलिब्रेशन करके ये लोग वापस आ गए हैं और ये सब जो भी गोरे टूरिस्ट वगैरह हैं अभी ये लोग इनके साथ दबा के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। ये पता नहीं ये क्या चीज़ है, लोगों ने अपना पेंट वेंट लगा कर रखा है बॉडी पर और कुछ डिज़ाइन बना है और ये ऐसे एकदम ऐसे भद्दे से मास्क है भाई, ये मास्क पहन के रखे हैं। होला अमीगोस। भाई इन लोगों ने ऐसा बॉडी के ऊपर अपने पेंट लगा कर रखा है और ये मास्क है भाई, ये वुल्फ का है, दिस इज़ वुडन, तो लकड़ी का मास्क है और ये भी कुछ बड़ा सा मास्क है भाई, एकदम ऐसा खतरनाक वाला इन लोगों ने अपना लुक बना कर रखा है। व्हाट यू कॉल दिस अमीगो, नॉमरे दिस थिंग? aceitagos। अच्छा अच्छा, सही है भाई। छोटे से फटाके भी जला देते हैं इधर तो। बट अपने इंडिया की जो शादी में पटाखे बजते हैं ना भाई, 10,000 20,000 50,000 की लड़ जो बजाते हैं लोग भाई, लक्ष्मी बम सुतली बम सब बजता है। ठीक है भाई, मैक्सिकन शादी भी बढ़िया होती है मगर इंडिया की शादी और बारात को कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है भाई। ये देखो भाई स्पाइडरमैन दिखाई दे रहा है, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, स्पाइडरमैन। सही है भाई बारात में स्पाइडरमैन भी आ रखा है यहाँ पर। तो वो शादी वादी का पूरा सेलिब्रेशन मेरा देख के हो गया, ज़बरदस्त सेलिब्रेशन था, मज़ा आया भाई। बट अपना इंडियन सेलिब्रेशन इससे भी ख़तरनाक क्रेज़ी होता है भाई। लोग बैंड बजता है, दारू वारू पीते हैं, नागिन डांस करते हैं। मुझे पता है भाई बचपन में और अभी भी यार हमारे गांव में बड़ी बड़ी जो शादियां होती है, गांव में तो कोई ऐसा लॉन्स वॉन्स या वेडिंग हॉल ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है भाई। हम लोग जहाँ पर खेत होता है, खाली ज़मीन होती है, वहीं पर मंडप वगैरह बिठा देते हैं और वहीं पे फिर 2-3 दिन का ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होता है। एक दिन पहले हल्दी वगैरह होती है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वाला मज़ा भाई हल्दी के दिन ही आता है। नेक्स्ट लेवल मज़े होते हैं भाई उस दिन तो, क्योंकि एक दिन पहले होता है भाई सब लोगों ने टाइट पी रखी होती है। कुछ मेंबर्स हैं भाई जो लोग दारू वारू पीना पसंद करते हैं और फिर उनको 1-2 गाने चाहिए भाई। डीजे को बोलते हैं कि भाई ये गाना लगा, बाहों में बोतल, और फिर मुंगड़ा मैं मुंगड़ा, वो कौन सा तो भी गाना है, मैं मुड़ के चली, वो वैसा कुछ गाना है भाई। वो 2 गाना जब बजता है तो भाई दारू पीने वाली जो पार्टी हो ऐसा नाचती है, ऐसा नाचती भाई, नागिन वागिन बन जाते हैं, पैसे वैसे फेंकते हैं, मगर मज़ा आ जाता है। तो अभी मैं अपने हॉस्टल वापस जा रहा हूँ यहाँ की गलियाँ यार बहुत ज़बरदस्त है यार, बहुत खूबसूरत है। अलग अलग तरह के रंग यहाँ पर लगा के रखे लोगों ने, तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी कुछ नहीं भाई, अपने हॉस्टल जाऊँगा और फिर ओला तो अपने हॉस्टल जाऊँगा और थोड़ा आराम करके जिम जाऊँगा और फिर वापस रात को थोड़ा बहुत खाने के लिए चला जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि भाई वहाँ का मैं नाइट लाइफ तो नहीं कह सकते, बट हाँ भाई रात के वक्त कैसा सीन होता है, क्या सेफ़ है, सही में अगर सेफेस्ट सिटी है तो देखेंगे भाई कैसा है। मुcho gusto। Buenas noches। चलो भाई, तो ये रात का वक्त है। अभी जब भी मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकला भाई अंधेरा बहुत है यार। ये देखो सड़कें पूरी खाली है, 9 बज रहे हैं रात के, सब सड़कें खाली, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, दुकानें भी सब बंद है। और एक सेकंड रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ। तो शहर वहर घूम के मैं आया, ख़तरनाक वाली गर्मी थी भाई, 35 डिग्री
ऐसी कड़क धूप, तो बहुत थक गया यार मैं, पसीना पसीना हो गया और मैं सो गया। और अभी उठा तो मेरा प्लान था कि कुछ घर पे ही बनाऊं, मतलब पिछले 7 दिनों से मैं घर का ही खाना खा रहा था। घर का मतलब हॉस्टल में ही मतलब सुपरमार्केट से कुछ ले कर आ रहा था, सब्जियां, अंडे वंडे, और हॉस्टल में ही पका रहा था। बट आज बहुत कंटाल आ रहा था, और जो एक सुपरमार्केट है जहाँ से मैं सामान लेता था यही मेरे हॉस्टल के पास, वो बंद था। वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी वगैरह होती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट है इधर ही पास में, मेरे को दिखा, उधर ही चला जाता हूँ, मस्त इंडियन खाना खाऊंगा। 2 हफ्ते हो गए थे, पिछली बार एक इंडियन रेस्टोरेंट में गया था, बढ़िया लोग मिल गए अपने कम्युनिटी के, तो अपनापन लगता है भाई। एकदम सुनसान इलाका था, मेरे को लगा यार रेस्टोरेंट खुला होगा नहीं होगा। मैं आया अपने इंडियन रेस्टोरेंट में, वैसे तो बंद हो चुका था, और सर जी बोले भाई आप इतने दूर इंडिया से आए हो, वैसे तो ये लोग संडे को 8:30 बजे बंद करते हैं ना, तो मेरे लिए स्पेशल खुला रख दिया। सर जी आपका शुभ नाम? रमेश चावला। क्या बात है, कहाँ से सर जी आप? बॉम्बे से। क्या बात है, मुंबई चेंबूर, क्या बात है भाई। चलो एंट्री करते हैं भाई। ये अपना गणेश मंदिर, वाह टेंपल, क्या बात है। इस साइड में गणपति बाप्पा मौर्य भाई, बढ़िया है मंदिर, दर्शन ले लेता हूँ कुछ ही देर में, दर्शन भी ले लेता हूँ भाई। दिखा दो आपका रेस्टोरेंट का कुछ टूर वूर करा दो भाई थोड़ा। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, अच्छा इधर बुटीक अपना, यहाँ ग्रोसरी स्टोर है, ओके, ऊपर अपना होटल है। होटल भी है, होटल अच्छा भी। क्या बात है भाई। ये अपना किचन है। हाँ, अच्छा आपको आज कुछ खिलाते हैं बॉम्बे स्टाइल में। अच्छा भाई, क्या है आज, क्या बनाओगे भाई? आज लेमन भुना खिलाते हैं आपको। क्या लेमन बात है। भुना और रोटी के साथ, मटन भुना, इंडियन स्टाइल वाला। इंडियन स्टाइल। भाई मैं मैक्सिकन खाना खा के सही में अभी थोड़ा बोर हो गया हूँ, वही है टैको वाको, ये लोग बीफ पोर्क की ज़्यादा खाते हैं। आज तुमको भुना मटन खिलाता हूँ बॉम्बे मिडिल ईयर का। क्या बात है भाई। चलो तो ये इनका किचन है, तो आज अकेले हो क्या आप? अकेला। अच्छा, संडे के दिन स्टॉक नहीं होता मेरे पास। अच्छा, आज आपका भुना मटन खिलाता हूँ बॉम्बे मिडिल ईयर। क्या बात है भाई, क्या बात है। बिल्कुल। चलो अपना खाना वाना तो रेडी हो रहा है, मैं आपको थोड़ा और रेस्टोरेंट का टूर करा के देता हूँ। तब तक इनका शॉप भी है भाई, ये सब अपने इंडिया से लाया है पूरा सामान। दालें दिख रही है, बड़ी शॉप है, फिर ये रूह अफ़ज़ा वगैरह, पैराशूट की बोतल, और इनका यहाँ पर एक दूसरा दुकान भी है। यहाँ पर कपड़ों का दुकान है, कपड़े भाई इंडिया से सब लाए, ये सब डिज़ाइनर। और फिर यहाँ पे ये थोड़ी रिलीजियस ओम वोम के निशान वाले कपड़े, और ये मूर्तियाँ वगैरह सब इंडिया से ही लाया, इनको पूछना पड़ेगा। कुछ ज्वेलरी दिख रही है, और यहाँ पर भी मूर्तियाँ हैं। बढ़िया सा एक छोटा सा एक मिनी इंडिया टाइप ही बना रखा है भाई ने यहाँ पर। तो क्या बात है, हाँ क्या बात है, क्या बात है। ये देखो शेफ और रेस्टोरेंट एंड होटल के ओनर भी। सही है भाई। तो आपको कितना साल हो गया इधर मैक्सिको में? मैक्सिको में 17 साल हो गया। अच्छा, एक्सपीरियंस 28 इयर्स का है। अच्छा, ताज से, ताज कंपनी से, ताज ग्रुप से। क्या बात है भाई। बॉम्बे ताज ग्रुप। हाँ हाँ हाँ, है। क्या तड़का लगा है भाई, यहाँ पर खुशबू आ रही है। तो ये तंदूर है क्या भाई? ये तंदूर है, तंदूर का भी फैक्ट्री है यहाँ पर। तंदूर पूरे मैक्सिको में सिर्फ एक अकेला मैं इंसान हूँ जो तंदूर बनाता हूँ। अच्छा, तंदूर का फैक्ट्री है, क्या बात है भाई, सही है। मैक्सिकन लोगों को पता भी नहीं रहेगा ये तंदूर वंदूर क्या क्या चीज़ है। आज के 17 साल पहले किसी को नहीं पता था, 17 साल के बाद में आज सबको पता है तंदूर क्या है, इंडियन खाना क्या है। मेरे से पहले किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे इंडियन खाना क्या है। अच्छा, इंडियन खाना तो दूर की बात, यहाँ पे किसी इंडियन को नहीं जानता था कि इंडियन क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, इंडियन के नाम से किसी को पता नहीं था, सिर्फ वो जानते थे इंडियन एक गाली है यहाँ पे, हिंदू। हाँ हाँ, हिंदू एक गाली है यहाँ पे, बहुत बड़ी गाली है। अच्छा, ये पता नहीं था उसके भाई। बाद में पता चला कि हिंदू और इंडिया। अच्छा, हिंदू तो क्या भाई फर्क है, उसके बाद में हम लोगों ने इनको बताया कि क्या फर्क है हिंदू में और हिंदू में। इंडियो, इंडियो। आप किसी मैक्सिकन को बोलोगे इंडियो तो बहुत बड़ी गाली है, बदतमीज से भी ज़्यादा बड़ी बेकार गाली है। इंडियो, अच्छा, ये चीज़ पता नहीं थी भाई। मैं तो लोगों को इंडिया ही बोलता हूँ, या इंदूस। हिंदू बोलना बहुत अच्छा है, इंडियो बहुत बेकार है यहाँ पे। इंडियो ये वर्ड ही बहुत गंदा है। स्पेनिश में। अच्छा, ये पता नहीं था भाई, नहीं तो मैं गलती से किसी को बोल दूंगा इंडिया से, वो बहुत समझेगा, गाली देगा, पड़ेगी मेरे को। आए भाई, ये आ गए अपनी नान, तवा तवा भाजी, बॉम्बे स्टाइल। हाँ,
बॉम्बे स्टाइल, बिल्कुल बॉम्बे स्टाइल। मस्त अपना खाना वाना तो हो गया है। रात के भाई क्या 11-12 बज रहे हैं भाई अभी क्या? चलो 10:30। तो अभी इनका होटल के रूम है, उसका भी मुझे एक टूर करा के देंगे। बोले भाई इधर ही रुक जा। बोला अभी एक ही दिन बचा है मेरा ये सिटी में, हॉस्टल में ही रुक रहा था मैं। भाई लोग आते हैं क्या इधर? मैक्सिकन ही रहने को आते हैं सब आते ज़्यादा? हैं, मैक्सिकन, अमेरिकन, कैनेडियन, इंडियन आते हैं? इंडियन भी आते हैं। अच्छा, क्या बात है। इंडियन फैमिली भी आती है। सही है, मेरा सही। जो होटल है वो फैमिली सिस्टम है। अच्छा, फैमिली लाइफ। मस्त है, सही है, बढ़िया रूम है भाई। भाई चलो हम लोग अपने रेस्टोरेंट और होटल से तो निकल गए, तो भाई बोले चलो आपको थोड़ा सेंट्रो मतलब सिटी सेंटर, डाउनटाउन का टूर कराते। भाई वैसे तो मैंने चल के घूमा था, आज नाइट लाइफ थोड़ा कार में भी घूमाते। भाई पूरी खाली यार सड़कें, मतलब यहाँ पे इक्की दुक्की गाड़ियाँ दिखती है। भाई मैंने देखा है रात को सब जल्दी बंद हो जाता है, 10-9 बजे बंद हो जाते हैं। 9-10 बजे, 8 बजे भी यार कुछ दुकानें बंद हो जाती है। 8 बजे से चालू होता है बंद होना। हाँ हाँ, 10 बजे तक सब बंद होता है। वही एक रात में सिर्फ नाइट लाइफ यहाँ की है। नाइट लाइफ। बट कुछ भी बोलो भाई, अपने इंडिया जैसी कोई कंट्री नहीं है। गिनी चुनी कंट्रीज है जो रात को आप 12 बजे भी चले जाओगे ना बड़े शहरों में, आपको जूते खरीदने, कपड़े खरीदने, खाना वाना, किराना सब मिलेगा। और लोग भी एक बहुत सारे रास्ते पर दिखेंगे, ऐसा लगता नहीं कि भाई अनसेफ है। अभी इधर देखो भाई, एक भी आदमी नहीं यार सड़क पर। बट सेफ है क्या भाई ये सिटी? मैंने सुना है कि भाई नहीं सबसे सेफेस्ट ये है। मैक्सिको सिटी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। नहीं वहाँ का सबसे सेफेस्ट सिटी है मैक्सिको में। भाई का तो 17 साल का अनुभव है। 17 साल से किंग ऑफ ओहाका, इंडियन किंग ऑफ ओहाका। तो भाई चलो भाई के साथ मज़ा आया। भाई ने टूर भी कराया, बढ़िया रेस्टोरेंट है, होटल भी है, मंदिर भी है भाई का। और भाई ने मुझे बताया कि बहुत सारी बातें हुई हमारी। भाई ने मुझे बताया कि हर इंडिया का फेस्टिवल हो, दिवाली, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी कोई भी फेस्टिवल इंडिया का भाई, हर फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी से लेके हर चीज होता है, हर फेस्टिवल सब सेलिब्रेट करते हैं। मिनी ताज में हर फेस्टिवल होते हैं, हर फेस्टिवल सेलिब्रेशन होते हैं। और फिर मैक्सिकन लोगों को भी बुलाते हैं, मैक्सिकन लोगों को इनवाइट करते हैं। ये तो अच्छा है भाई, उनको दिखाना पड़ता है कि मेरा कल्चर क्या है इंडिया का। बराबर है, इंडिया का, इंडिया से आया, मेरा इंडियन कल्चर ही है। बराबर, अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। तो भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्लीज इनको आप सपोर्ट करें भाई। अगर आप मैक्सिको ओहाका आते हो तो इनका मैं वेबसाइट है पाजी आपका, www.minitaज.com। अच्छा, मिनीताज रेस्टोरेंट का है, ऐसा भी उधर रेस्टोरेंट का होटल का है कासा शांति, www.kasashanti.com। चलो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपने इंडियन कम्युनिटी को सपोर्ट किया करो यार, जो बाहर रहते हैं। मैक्सिको में तो गिने चुने इंडियन है, गिने चुने। वहाँ का कुल मिला के 6 आदमी है, सिर्फ 6 आदमी। अरे भाई, सबसे पहला इंसान आने वाला मैं वहाँ का में। क्या बात, 17 साल से वहाँ का में, किसी को पता नहीं था वहाँ का क्या है। हाँ, कुछ भी नहीं, उस टाइम से वहाँ का में। सही है भाई, तो सपोर्ट करो। मेरा भारत महान। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ गाइस। होप्स आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, ट्रैवल सम फॉर नाउ, साइनिंग आउट। शुक्रिया।